ठीक है, लिखो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एवरीबॉडी नोज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी बोल सकते हो, बट देयर इज कैच कि वो स्टेबल हो। वो न्यूट्रल होना चाहिए, स्टेबल नहीं, न्यूट्रल। एटॉमिक नंबर स्टेबल कुछ और है, 8 इलेक्ट्रॉन्स विद आउटर मोशन। अच्छा हाँ, एटॉमिक नंबर है वो ऑक्टेट, सॉरी, मास नंबर। पहले एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से। मास नंबर को A से। कोई भी एटम होगा ना, जनरल एटम, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सपोज ये X है, यहाँ पे आप लिखते हो उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखते हो उसका मास नंबर। आर वी क्लियर? ठीक है, डन। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल, क्लियर है ना? आप प्रोटॉन्स में भी बोल सकते हो इसका आंसर, आप इलेक्ट्रॉन्स में भी बोल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि इट मस्ट बी ए न्यूट्रल एटम। क्यों? न्यूट्रल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हैव अ लुक, सपोज सोडियम है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी एटम। क्लियर? ये सोडियम एटम, फाइन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 11। क्लियर? सपोज अगर सोडियम आयन होगा, प्लीज हैव अ लुक। सोडियम आयन Na पॉजिटिव, 11 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 11 माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो 10 ही आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 11। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? समझ आ रही है बात? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको क्या बताते हैं? इसका एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर? तो न्यूट्रल एटम क्यों लिखा था हमने? क्योंकि अगर आप कोई आयन लोगे ना, आयन में इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेंगे। सपोज पॉजिटिव आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, नेगेटिव आयन है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन नंबर कैन वैरी बट प्रोटॉन नंबर वैरी नहीं होगा अनलेस यू डू सम न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर है ना? तो न्यूक्लियर रिएक्शन हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद द नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना? डन विद दिस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम में, वो आपको क्या बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। आर वी क्लियर? डन। तो आप इलेक्ट्रॉन से भी बोल सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका एटम क्या है? न्यूट्रल, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन से गेन नहीं किया। आर वी क्लियर? ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल लिख सकते हो, Cl क्लोरीन, इसका क्या है एटॉमिक नंबर? 17। मास नंबर कितना है इसका? 35.5। ठीक है? यू नो व्हाट्स दिस 0.5? मास नंबर कैन ऑलवेज बी इंटीग्रल, बट यहाँ पे 0.5 क्यों है? क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है, हमने ये डिस्कस किया है। डन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? डन। नेक्स्ट मास नंबर लिखो। मास नंबर लिखो इसका डेफिनेशन। सर ये चैप्टर आप इसके नोट की गई है करेक्ट? ये सब लिख लो, ये नोट्स में नहीं है दिस वन। ये पढ़ना है ना? लिखो आप, अभी और भी है ना टर्म्स, इसमें काफी टर्म्स हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने देखी भी नहीं है। लेट मी चेक। नेक्स्ट लिखो मास नंबर आप लोग। आपको समझ आ रहा है ये? ठीक है, इट्स वेरी इजी। देखिए ना, लिखाइए। लेट्स प्रोसीड। मास नंबर, मास नंबर का डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। क्या होता है मास नंबर का डेफिनेशन? ए से डिनोट किया जाता है इसको, सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इन एन एटम। अगर आपको किसी एटम पे पता है कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं,
सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इन एन एटम क्लियर। और आप ऐसे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड नेम है किसका? केमिस्ट्री में समेशन है। आता है स्टैटिस्टिक्स आता है ना उसके बाद। ये वाला उसमें कैसे समेशन है? बड़ी लंबी कहानी है, डोंट ब्रिंग स्टैटिस्टिक्स इनटू दिस। ठीक है, यू कैन यूज एनी मैथ्स आता है इसमें फिर आगे जाके। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? ये कंबाइंड वर्ड है इसका, किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। आर वी क्लियर? ठीक है। तो क्या मैं ए ऐसे लिख सकता हूँ? हैव अ लुक हियर, ए इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? NN represents number of neutrons and NP represents number of protons। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। या ये वाली फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। नंबर मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इन केस यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेगा? Z आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, क्लियर? तो वो बन जाएगा A minus Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आएगा? A minus Z। इन केस यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। डन विद दिस, ठीक है। इसका फाइंड करो। अच्छा इसका नहीं, सोडियम का ही फाइंड करो। एग्जांपल है आपके पास सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर लिखो, मास नंबर लिखो। सोडियम का लिखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सब कुछ लिखो, सारी इंफॉर्मेशन। हैव अ लुक हियर, वी नो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है उतना 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? वो हमें नहीं पता, बट वी नो द मास नंबर। मास नंबर कितना है इसका? 23, क्लियर है ना। तो मास नंबर कितना है इसका? 23। मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब वो वाली क्वांटिटीज जो कहाँ पे रिसाइड करते हैं? विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23 माइनस 11, वो कितना आएगा? कब तक आओगे? 2 तो बात क्लियर है ना। तो इसका मास नंबर कितना है? 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? लिखो। सर न्यूट्रॉन को किसी से दिखाते कैसे? एटॉमिक मास को A से। न्यूट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट होता है? 0 and 1। Are we clear? सब Z11 लिखा ना, उसके नीचे वापस हमने NPZ11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही लिखा मैंने। नोटिफिकेशन। ये समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, मैग्नीशियम का लिख लो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सारी कहानी बताओ। इट्स 12, 24। इसका एटॉमिक नंबर लिखो, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, मास नंबर लिखो, प्रोटॉन्स लिखो, न्यूट्रॉन्स लिखो। मैग्नीशियम 12, 24 का ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका एटॉमिक नंबर। तो ये मास नंबर। तो इसका Z क्या होगा? 12। इसका मास नंबर क्या होगा? 24, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है? 12। जितना इसका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो आ जाएगा 24 माइनस 12, 12। एल्यूमिनियम का करो, वन लास्ट one, wait, we'll do one thing. Al 3 positive, मास नंबर पता है इसका? It's 27. Do it quick. Number of electrons, number of protons,
Number of protons है Z 13, is number of लिखो Z है जल्दी 13, से लिखो everyone. Z 13 है, Everyone try it out. इलेक्ट्रॉन 10 है। आपको कोई समझ आ रहा है? सर Z 13, Z है ना 10 Z है 10. इलेक्ट्रॉन Z 10 है. इलेक्ट्रॉन 10 है, Z तो ये है ना इलेक्ट्रॉन 10 है, Z 13 है। Z क्या होता है क्या बोल रहे हो? इसमें हमें कंफ्यूज पीके में क्या? A 14 है। हाँ Z किस पे Z एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे Z लिखा है ना, Z प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन। एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर होता है. देखो इधर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 13, मास नंबर क्या होगा 27, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 13 इसके पास थे ओरिजिनली, लेकिन 3 इसने लूज कर दिए तो -3, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. समझ आ रहा है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे आपको माइनस करने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे अगेन a माइनस z, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो a कितना है 27 माइनस 13 वो कितना आएगा. ठीक है, डन. फाइनल दिस एटॉमिक नंबर मास नंबर डन. चार्ज वगैरह हमने लिखा है इसका, हमने इलेक्ट्रॉन्स का वो मास चार्ज लिखा है. यू राइट इट, यू राइट इट. यहाँ तक हो गया मास नंबर डन. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास सब लिख के रखो इन केस यू आर आस्क्ड समटाइम, यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. हैव अ लुक हियर. इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 9.1 into 10 raised power minus 28 grams. ठीक है, और इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम, बट यहाँ पे साइन हम माइनस लगाते हैं. नेक्स्ट, अच्छा इसका रिलेटिव मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, जस्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है 1.6 into 10 raised power minus 19, बट दिक्कत क्या है जब इनको आप नजदीक लाते हो ना ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन्स को आप नजदीक ले आओगे वो रिपल्शन शो करते हैं. बस इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वहां पे हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर डिफरेंट है. लाइक अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रखोगे, इलेक्ट्रॉन रखोगे वो कहाँ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, प्रोटॉन रखोगे कहाँ जाएगा नीचे. ठीक है, तो इस बिहेवियर को डिफरेंशिएट करने के लिए स्पीड दोनों की सेम होगी, इस बिहेवियर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे बस इसको बोलते हैं कि ये माइनस है. क्लियर ना, स्टैंडर्ड मतलब ऐसा दिया गया कि इस चार्ज को रिप्रेजेंट करो माइनस रिप्रेजेंटेशन के लिए. अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, बस इसका बिहेवियर डिफरेंट है, ऑपोजिट है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इस वजह से इसको हम माइनस लगाते हैं. क्लियर? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, रिलेटिव मास कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉन का, इट्स 0. ठीक है ना, रिलेटिव मास इसका एज कंपेयर टू 12th पार्ट, रिलेटिव मास जो होता है इसका वो 0 AMU होता है. क्लियर? नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, इट्स 1.673 into 10 raised power minus 24 grams. चार्ज कितना है इसका प्रोटॉन का, प्रोटॉन का 6 पॉजिटिव से लिखते हैं, इट्स 1.6 into 10 raised power minus 19. इससे छोटा चार्ज कोई हो नहीं सकता, इससे छोटा चार्ज कोई हो नहीं सकता है, फंडामेंटल चार्ज मैं बोल रहा हूँ. देयर कैन बी +1/2 क्वार्ट्स होते हैं ना, उनका फ्रैक्शन होता है, लेकिन मैं फंडामेंटल चार्ज बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं हो सकता है. अच्छा, रिलेटिव मास कितना है इसका, वेरी गुड, रिलेटिव मास इसका है 1 AMU एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, इसका मास होता है 1 AMU. नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 into 10 raised power minus 24 grams. चार्ज कितना है इसका, वो 0 है. क्लियर है ना. नेक्स्ट, रिलेटिव मास कितना है इसका, इसका अगेन रिलेटिव मास है 1 AMU. डन. आर द नंबर्स क्लियर? कोई है जिसको इसमें डाउट है? इसके बाद क्या करना है, हमें आइसोटोप्स वगैरह पढ़ने हैं.
पढ़ा ना उसे, क्या बोल रहा है? पढ़ा पढ़ा कब? स्टार्टिंग में पढ़ा ना जब ये नहीं, बाकी नहीं पढ़े। पढ़ना है। आइसोटोप हमने बस आइसोटोप्स आइसोबार्स पढ़े। देयर आर वेरियस अदर्स लाइक आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप आइसोटोन्स, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, सर कीटोन का स्ट्रक्चर पढ़ना क्या? हाँ, कीटोन फिर सेकंड पे क्यों तुम यार यहाँ पे कौन ये इसका स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से कार्बन हो सकता है, यहाँ से कार्बन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस कीटोन की बात कर रहे हो। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, आइसोटोप्स क्या होते हैं? Anyone? CO है ना, ये कौन सा ग्रुप? वो ग्रुप है, You can write like this वो ग्रुप है। or you can write like this, आपकी मर्जी। क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चन? नाउ पे अटेंशन, आइसोटोप्स क्या होते हैं? Anyone? आप लोग बताओ, फिर इसमें काफी करा। आइसोटोप्स, हाँ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर उनका डिफरेंट होगा। क्लियर है ना? यू प्लीज राइट आर दोस एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, same atomic number but different mass number। ठीक है, अगर लोग खैर एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का, C612, C613, C614। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करो। एवरीवन विल डू इट क्विकली। देखो दूर से दिख रहा है ना, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या होंगे? आइसोटोप्स। क्लियर, एग्जांपल में यही लिखना है, बस मैं ये अब एक्सप्लेन करने के लिए लिख पा रहा हूँ। प्लीज राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखो लिखो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, The न्यूट्रॉन way you are saying it, the way you are writing it, it's very bad habit। Clear है ना? ये लिखने की जरूरत क्या है? Exactly, ये आदत आपकी ट्रांसफर हो जाएगी विद टाइम। You will realize कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ by saying these things। टाइम सेव हुआ है। टाइम तो वैसे भी हम लगा रहे हैं। प्लीज अवॉइड दिस। क्वेश्चन इजी है तब भी ट्राई करो, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ट्रस्ट मी, यू मेक मिस्टेक्स, यू लर्न विद। ये भी लिखना है। हाँ, अब आप उनकी मर्जी, इन केस यू नो दिस लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला आपसे पिछले चैप्टर में 2 है। ये लिखो, इसका बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? जितना इसका एटॉमिक नंबर है, 6, 6 और 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 13 - 12 - 6, 6, 13 - 6, 7, 14 - 6, 8। तो क्या लग रहा है यहाँ से, ये मास नंबर डिफरेंट क्यों हो रहा है? Because of the neutron number। Clear? You can write one point। Isotopes have same number of protons but different number of neutrons। Isotopes में जो मास का वेरिएशन आता है ना, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट isotopes have same number of protons but different number of neutrons। आप चेक करो, खुद से दिख रहा है, प्रोटॉन नंबर सेम बट डिफरेंस किसमें आ रहा है? न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर? फाइन। एंड यू नो दिस वन इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, C614। रेडियोएक्टिव ये रेडियोएक्टिव है। डन? कोई और एग्जांपल? Cl, हाँ, Cl1735, Cl1737 है इसका, 36 नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर तो सेम बट मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर? तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स। इसके अलावा और भी है, लाइक ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन का, 1H1, 1H2, 1H3। Sometimes you will see 1H4, 1H5, we don't write that, बस ये काफी है। इसको बोलते हैं
प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या कितना दिन? You have your own प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। क्लियर है ना? डन। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। इवन इसको हम कभी कभी डी से डिनोट करते हैं, इसको टी से डिनोट करते हैं। कभी आप देखोगे क्वेश्चन में दे राइट ड्यूटेरियम एज डी, दे राइट ट्राइटियम एज टी। इसको प्रोटियम बोलते हैं। क्लियर कि इसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। डन विद दिस? फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट आइसोबार्स। डी DEU TERIUM कुछ भी लिखो नाम से ड्यूटेरियम। आइसोबार्स सर पूछ रहा आपको 10th के बाद स्ट्रेस था मतलब स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस मुझे रिकॉल आई गेस थोड़ा था। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। क्या? तो ये दो डिफरेंट एटम्स होंगे, कंफर्म। क्लियर है? क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो डेफिनेटली दो डिफरेंट एटम्स होंगे, बट उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन मास नंबर उनका क्या आ जाता है? सेम। जैसे C614 और N714 दो डिफरेंट एटम्स हैं। इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो इसमें डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से डिफरेंट आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइट बी सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, इसमें 7 है। डन। बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट ही आएंगे, बट आई एम नॉट, मतलब मैं ये पॉइंट लिख पाऊंगा नहीं कि हर जगह पे ऐसा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यू राइट द डेफिनेशन। आर दोस एलिमेंट्स, isobars are those elements which have same mass number but different atomic number, which have same mass number but different atomic number। इसमें आप वो पॉइंट नहीं लिखोगे कि कौन सी चीज सेम है कौन सी चीज डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरी करेगी। सपोज विल राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 7। लेट्स इरेज दिस इलेक्ट्रॉन्स वाला क्योंकि हमें उतना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 14/6 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 7। तभी मैंने बोला था कि ये हर जगह पे सेम नहीं होगा। क्लियर? इसमें कोई भी चीज सेम नहीं रहती है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट आ रहे थे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आ रहे थे। ठीक है ना? यहाँ पे कोई चीज सेम नहीं रहती है, दोनों डिफरेंट है। सिर्फ एटॉमिक मास सेम। आर वी क्लियर? समझ आई बात? इसमें एक तो एटॉमिक नंबर सेम रह रहा था, उसकी वजह से प्रोटॉन नंबर सेम आ रहा था, बट यहाँ पे कोई भी चीज सेम नहीं है, सिर्फ मास नंबर सेम। आगे टर्न करो, ऐसे गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे टर्न करो। आर वी क्लियर? और कोई एग्जांपल? क्लोरीन का किसके साथ? ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 8 16, नाइट्रोजन 7 16। डन। मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और कोई एग्जांपल? आयरन पोटेशियम और कैल्शियम बेस्ट एग्जांपल। 1940 कैल्शियम 2040। ठीक है। अगेन आप देखोगे पोटेशियम का, हम यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। पोटेशियम का 1939 है और दूसरा है पोटेशियम का 1940। क्लियर? यहाँ से आइसोटोप्स हैं, इसमें से मैंने ये उठाया और कैल्शियम के साथ मैच किया तो वो आइसोबार बन गया। क्लियर था? आइसोटोप्स में ये है। ठीक है। आप जब क्वेश्चन में यूज करते हो ना पोटेशियम का, यू विल जनरली यूज 39। क्लियर? 40 हम रेयरली यूज करते हैं। बोलो। नाइट्रोजन का आइसोटोप N714
N715 आइसोटोप का नाम इट्स नाइट्रोजन ओनली नाइट्रोजन 16 बोलो ऐसे जैसे प्रोटीन बैक्टीरिया सिर्फ इनका नाम है बाकी किसका नाम है क्लियर कोई कंफ्यूजन है मिस कोई डाउट है नेक्स्ट लिखो आइसोटोन्स लिखो आइसोटोन्स ISOTONS टोन्स आइसोटोन्स न्यूट्रॉन सेम होगा क्लियर ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम क्लियर ना इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 39 माइनस 19 यही है ना इज इट क्लियर तो कितना आएगा 9 माइनस 9 0 3 माइनस 1 2 20 नेक्स्ट कैल्शियम 20 40 चेक करो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 40 माइनस 20 तो कितना आएगा 20 तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलोगे आप दीज आर आइसोटोन्स ठीक है उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक अलग पढ़ेंगे जिसमें सेम न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा क्लियर डन नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसका क्या लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन सेम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा लिखो क्या लिखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो these are rarely used but questions में आ सकता है कभी देखोगे उसमें आयंस भी है हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम आयंस ही लेंगे यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होगा वो वाले एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एग्जांपल सपोज सोडियम यानी पॉजिटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 12 माइनस 2 हो जाएगा क्लियर है ना तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसको क्या बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डन ये नोट्स पे नहीं है प्लीज ऐड कर लेना ये मेरा भी फर्स्ट होता है और मैं वो सेकंड चैप्टर ठीक कर लेता